आवाजें आने लगी। मैं उनके रूम के गेट के पास गई और गेट के पास खड़ी होकर भीतर की ओर देखा तो उसमें चाची को नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आरती है और अब मैं 21 साल की हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मित्रों, मेरे परिवार में मेरी चाची और मेरे चाचा है और मैं अपने घर वालों के साथ पुणे में रहती हूँ। मेरे चाची और चाचा दोनों ही किसी कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस कारण हमारा रहन सहन बहुत ही अच्छा है। मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ने में होशियार थी और इस कारण पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मैं स्कूल जाने लगी तब से मुझे रिश्तों की बातें, ये सारी बातें समझ में आने लगी और तभी मुझे ये भी समझ में आया कि चाचा चाची से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई बार छिपकर अपनी चाची चाचा को देखा है। मेरे चाचा तो बहुत करीब है और वो हमेशा चाची से रोमांटिक बातें करते रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार रसोई में देखा था। मित्रों, एक रात की बात है। उस रात 11 बजे के आसपास मुझे बहुत भूख, तो मैं नींद से उठी और रसोई में खाने के लिए गई। रसोई से खाना खाकर मैं अपने रूम की तरफ वापस जा रही थी। तभी मुझे चाची चाचा के रूम से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। मैं उनके रूम के खिड़की के पास गई और खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। चाची कुछ कह रही थी। चाची के मुंह से आवाजें आ रही थी, साथ ही चाचा की भी आवाजें आ रही थी। उन दोनों की आवाजें सुनकर मैं इतनी परेशान होने लगी। कुछ मिनटों बाद जब उनके रूम से आवाज आनी बंद हो गई तो मैं तुरंत अपने बेडरूम में गई और बेड पर जाकर मैंने अपनी कंबल निकाल दी और बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम किया। दोस्तों, उस टाइम मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद हम एक रिश्तेदार के यहाँ गए। हम जिस रूम में सोए, रूम में पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 1:30 बजे के आसपास मुझे चाची की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे से अपना हाथ बगल में रखा। तब मुझे ये पता चला कि चाची मेरे पास नहीं थी। चाची तो चाचा के पास चली गई थी। मुझे तब सही में समझ में आया कि मेरी चाची कितनी जरूरतमंद है और मेरे चाचा भी कितने जरूरतमंद हैं। मित्रों, मुझे उस अंधेरे में चाची की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ मिनटों बाद चाची के सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन दोनों के बोलने से मैं नर्वस हो गई और मेरे मन में भी विचार आने लगे। मैंने उनके उल्टी दिशा मुंह करके सोने का फैसला लिया। उस बेड के एक तरफ चाची चाचा थे और उसी पलंग के दूसरी तरफ मैं सो रही थी। कुछ मिनटों में ही मुझे उस समय में बेचैन होने लगी और अच्छे से कुछ नया करूं। कुछ देर बाद मैं चुप हो गई। उसी समय दूसरी तरफ चाची चाचा भी चुप हो गए थे। दोस्तों, हम वहां से दूसरे दिन अपने घर आ गए। कुछ दिनों का समय बीता। पिछले 3 दिन से मेरे चाचा हमारे घर में रोज नए नए व्यक्तियों को लाने लगे थे। चाचा रोज रात को हमारे घर किसी न किसी आदमी को लाते और वो आदमी सुबह चले जाते। चाचा कभी कभी तो 52 से 53 की उम्र वाले लोग भी हमारे घर लाते थे। जब से चाचा उन लोगों को हमारे घर लाने लगे थे तब से चाची ने मुझे बताया था कि रात को 8 बजे के बाद तू अपने रूम में ही रहना। चाचा के दोस्त एक कमरे में बियर पीने के लिए बैठने वाले हैं, तो तू बिल्कुल अपने कमरे से बाहर मत निकलना। रात के 8:30 बजते ही घर की सारी लाइट्स बंद करके चाची चाचा और वो लोग चाची और चाचा के रूम में जाकर बैठ जाते थे। चाचा और वह आदमी एक कमरे में बियर पीते और बैठते थे। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 11 बजे उन लोगों ने मेरी चाची के साथ उनके रूम में क्यों बैठना शुरू किया, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी। इसीलिए एक रात मैं चाची चाचा के रूम के गेट के बाहर खड़ी हो गई। उनके रूम का गेट बंद था। उनके रूम से बातचीत करने की आवाज आ रही थी। मैं करीब 1.5 घंटा ऐसे ही खड़ी रही। लगभग 3 घंटे बाद उनके रूम से बात करने की आवाज बंद हो गई तो मैं अपने रूम में वापस लौट आई। दोस्तों, अब मुझे डर लग रहा था क्योंकि चाची ने मुझे कहा था कि रात में तुम अपने रूम से बाहर बिल्कुल मत निकलना। कुछ दिनों तक मैंने खुद को कैसे भी करके रोका, लेकिन थोड़े दिनों बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी और इसीलिए मैंने अपने मन में पूरी तरह ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे देखना ही है कि चाची चाचा और वो आदमी या वह लोग उनके रूम में आखिर क्या करते हैं। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे उनके रूम में देख सकती हूँ। सोचते हुए मेरे मन में एक आइडिया आया कि वास्तव में चाची चाचा के रूम में वो लोग क्या करते हैं, ये मुझे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन मित्रों, अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। इसलिए एक दिन मैं स्कूल नहीं गई। मेरी चाची और चाचा के जॉब पर जाने के बाद मैंने सच्चाई का पता लगाने के लिए मार्केट से 2 छोटे कैमरे खरीदे और चाची चाचा के कमरे में गई और कैमरों को लगा दिया। दोनों कैमरे लगाने के बाद मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया और फोन में चेक करके देखा कि सब कुछ ठीक से दिख रहा है या नहीं।
दोस्तों, अब सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन मित्रों मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर सच का पता लगाना भी तो जरूरी था। इसलिए मैंने अपनी मन की तैयारी कर ली थी और शाम को उनके आने के बाद मैं अपने रूम की ओर सोने जाने लगी। तब मैंने चाची को देखा। उसने कुछ अलग तरह के कपड़े पहनी थी। हर रोज की तरह चाचा एक आदमी को हमारे घर ले आए थे। घर की सारी लाइट बंद हो गई थी। चाची, चाचा और वो आदमी तीनों उनके रूम में बैठ गए थे और कैमरा चालू था। तो दोस्तों, तभी मैंने वीडियो में चाची को बिस्तर के पास जाते हुए देखा। जैसे ही चाची बिस्तर के पास गई, वह आदमी चाचा से बात करते हुए चाची के हाथ पर अपना हाथ रख रहा था। चाची भी जोर जोर हंस रही थी। ये देखकर मेरी नींद गायब हो गई। कुछ देर बाद चाची उस आदमी के पास गई और चाची ने अपना एक हाथ उस आदमी पर रखा। मित्रों, तभी उस आदमी ने बात करते करते अचानक चाची के साथ शुरू कर दिया। वो भी ऐसा कि कुछ मिनटों बाद ही अचानक वो आदमी अजीब व्यवहार करने लगा। मेरे चाचा टेबल पर बैठकर हाथ में बियर का गिलास लेकर अपनी वाइफ को देख रहे थे। दोस्तों, मेरी चाची भी अपने पूरे रंग में थी। कुछ पल बाद उस आदमी ने चाची को अपने सामने नीचे झुकने को कहा, लेकिन अब मुझे वो आदमी सिर्फ खड़ा हुआ दिख रहा था और उसके सामने चाची नीचे बैठी थी। चाची ने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपना एक हाथ, सच कहूं तो मित्रों मैं हैरान थी। चाची उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने बिठा दिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख दिया, फिर मैं सो गई। दूसरे दिन मैंने उस वीडियो में देखा कि तभी अचानक मेरे चाचा उठे। मैं चाचा को देख रही थी। चाचा चाची के पास आकर बैठ गए और चाची ने जैसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उस आदमी ने सामने से उन दोनों को चाची के साथ ऐसा देखकर मैं चौंक गई। मित्रों, उस दिन उन दोनों को देखकर मैं भी पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई थी और वह टेबल पर जाकर बैठे। फिर वो आदमी बिस्तर पर जाकर सो गया। चाची उठी और वह उस आदमी के पास गई और वहीं सो गई। मैंने जल्दी से उठकर अपना सब कुछ समेटा और बाहर आए तो मैंने देखा कि चाची चाचा उनके रूम में थे। शायद मेरे जागने से पहले ही वो आदमी चला गया था। शनिवार को चाची चाचा की कंपनी को छुट्टी होने के कारण वो दोनों ही घर पर थे। मैं रसोई में गई तो चाची किचन में चाय नाश्ता बना रही थी। मैं रसोई में गई तो चाची ने मुझे चाय नाश्ता दिया। दोस्तों, मैंने नाश्ता खाया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। उस दिन के बाद मुझे सच का पता चला। फिर मैंने वहां से अपने माता पिता के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन मित्रों, इससे तो एक बात मुझे पूरी तरह से समझ में आती है। मित्रों, मेरे इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि हर किसी के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनका हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। परिवार में हर सदस्य की अपनी जरूरतें और सीमाएं होती है। टाइम के साथ मैं समझने लगी हूँ कि हर रिश्ते में विश्वास, सीमाएं और समझदारी और वफादारी की आवश्यकता होती है। ये एक्सपीरियंस मुझे अपने परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को और भी समझने में मदद कर रहा है और मैं जानती हूँ कि इन समझदारी से भरे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। तो मित्रों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारी इस कहानी का मकसद कोई गलत नहीं था, तो दोस्तों साथ में ये भी बताएं आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही नए नए कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो।